कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाले बनाता है, लेकिन ढूंढना तो हमें ही पड़ता है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और ग्रो कर रहे होंगे। कोर्टशिप में करके देख लिया, लिविंग में रहकर देख लिया, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती और उसके बाद क्या करते हैं, मूव ऑन होना पड़ता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक में जाते हैं। क्या आपका भी यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती है? अगर मैं बोलूं कि आप अपना और अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ से अपनी कंपैटिबिलिटी खुद ही मैच कर सकते हैं, तो क्या ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा? आज का मेरा वीडियो उसी पर है कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी कंपैटिबिलिटी को मैच कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या क्या मशक्कत आपको करनी पड़ती है अपनी कंपैटिबिलिटी को मैच करने की। अब आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से चेक कर पाएंगे कि क्या आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं है। उसके लिए आपको क्या चेक करना है, आपको अपनी और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ को लेना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वो डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है और उनकी अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ को दूसरी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस कैलकुलेशन के लिए आपको एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ का ही यूज करना है। आपके पास दोनों की डेट ऑफ बर्थ है। अब आपका जो पहला स्टेप रहेगा, आपका मूलांक को कैलकुलेट करने के लिए रहेगा। मूलांक किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं? मूलांक यानी आप जिस तारीख को बॉर्न हुए, यानी अगर आप 23 को बॉर्न हुए हो तो 2 + 3 विल बी 5। हमारे न्यूमरोलॉजी में थंब रूल होता है कि हमें किसी भी डिजिट के लिए हमें एंड रिजल्ट चाहिए होता है और हमें उसे सिंगल डिजिट पे लेकर जाते हैं। तो अगर आप 23 को बॉर्न हुए तो 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। अगर आप 31 को बॉर्न हुए तो अब आपका मूलांक क्या होगा? 3 + 1 विल बी 4। अगर सपोज आपका मूलांक यानी अगर आप 10th को बॉर्न हुए तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारा मूलांक क्या होगा, यानी 1 + 0 विल बी 1। तो इस तरीके से आप अपना मूलांक को कैलकुलेट करेंगे, अपना और अपने पार्टनर का। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा भाग्यांक की कैलकुलेशन। अब ये भाग्यांक की कैलकुलेशन हम किस तरीके से चेक करेंगे? भाग्यांक होता है आपका पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल। यानी अगर आप 20 जुलाई 1981 पे बॉर्न हुए हैं तो अब इस इंसान का भाग्यांक किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? यानी 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1। यानी जब हम इसको टोटल करेंगे और इसका एंड रिजल्ट हम चेक करेंगे तो इसका टोटल 1 पर जाएगा। इस तरीके से आप अपना और अपने पार्टनर का भाग्यांक कैलकुलेट करोगे। यानी अब आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, दोनों की, मूलांक है, भाग्यांक है। तीसरे स्टेप में जब आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है कि आपका कुआ नंबर क्या है। कुआ नंबर की कैलकुलेशन मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए ही अलग होती है। मेल के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो 11 - टोटल ऑफ बर्थ ईयर लगता है। यानी आप जिस बर्थ ईयर पे बॉर्न हुए हो उसका आप टोटल कर दीजिए और 11 में से माइनस कर दीजिए। सपोज 1981 को अगर आप बॉर्न हुए हो तो 1981 का अगर हम टोटल करते हैं तो 1 पे जाएगा और उसे अगर हम 11 में से माइनस करते हैं तो 10 आ जाएगा। अब 10 तो हमारी सिंगल डिजिट नहीं है, तो 1 + 0 विल बी 1। यानी मेल के लिए जो कुआ नंबर है वो 1 रहेगा। अगर आप फीमेल हैं और आपका बर्थ ईयर भी 1981 है तो अब आप क्या करोगे? फीमेल के लिए जो फॉर्मूला लगता है कुएं का वो लगता है 4 + टोटल ऑफ बर्थ ईयर। यानी अगर आप बर्थ ईयर आपका 1981 है तो 1 + 9 + 8 + 1 विल बी 1। 4 + 1 विल बी 5। यानी फॉर फीमेल उसका जो कुआ नंबर होगा वो 5 होगा एंड फॉर द मेल कुआ नंबर 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या चेक करना है कि सबसे पहले आपको अपना मूलांक और अपने पार्टनर का मूलांक देखना है। पहला पैरामीटर जो कंपैटिबिलिटी के लिए रहता है वो हमारा रहता है मूलांक वर्सेस मूलांक। यानी आपका मूलांक आपके पार्टनर के मूलांक के हिसाब से कंपैटिबल होना चाहिए। सपोज अगर आप 1 तारीख से रूल्ड हो रहे हैं और आपके पार्टनर का जो नंबर है वो 8 है, मूलांक 8 है, तो कहीं ना कहीं 1 और जो 8 नंबर होता है वो एंटी होता है। तो जब आप मैरिज में जब जाते हैं तो मैरिज ये नहीं होता कि 1-2 साल की मैरिज है, पूरे जीवन भर का साथ होता है। तो जब आप ये लॉन्ग कोर्टशिप देखते हैं तो कहीं ना कहीं थॉट्स मिलते नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मूलांक है आपके पार्टनर के मूलांक के साथ मैच होना चाहिए। तो ये मैं आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट दिखा रही हूँ, इसको आप रेफर करके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका मूलांक आपके पार्टनर के मूलांक के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हम मैरिज करते हैं ना तो यानी हम एक दूसरे के साथ अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और खाली नंबर्स ही एक्सचेंज नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ डेस्टिनी भी एक्सचेंज करते हैं। तो आपको ग्रिड में देखना है कि एक दूसरे के नंबर्स को, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से नंबर एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से आप कंपैटिबिलिटी को मैच कर सकते हैं। आप दोनों की ग्रिड में 951, 258 या 456 अगर ये नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है मैरिज के बाद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जो है वो खाली प्यार के बेसिस पर तो अपना जीवन नहीं काट सकता, उसे भी ग्रोथ चाहिए। तो यानी जब आपकी मैरिज होगी और एक दूसरे के साथ आपके नंबर एक्सचेंज होंगे तो आप आफ्टर मैरिज आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख पाएंगे।
किसी भी मैरिज को बैलेंस करने के लिए 5 या 6 का होना दोनों के ही चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैरिज तभी बैलेंस होती है जब आपके चार्ट में 5 या 6 का प्रेजेंस होता है। आपके चार्ट में अगर 5 और 6 बैलेंस नहीं है और आपके पार्टनर के भी चार्ट में 5 और 6 नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में डिस्टर्बेंस देखी जा सकती है, सेपरेशन देखा जा सकता है, या कुछ इश्यूज देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में वो एक्सट्रीम लेवल पर जा सकती है। यानी किसी भी मैरिज को बैलेंस करने के लिए नंबर 5 या तो खाली नंबर 5 हो या नंबर 6, दोनों के ही चार्ट में प्रेजेंस होना जरूरी होता है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर को समझेंगे कि मैंने जब आपसे बोला कि आपके नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होने चाहिए, तो किस तरीके से हम नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को काउंट करते हैं। अगर आप दोनों के पार्टनर का एक नंबर एक्सचेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो कंपैटिबिलिटी होती है वो ओके होती है। अगर 2 नंबर एक्सचेंज हो रहा है तो कंपैटिबिलिटी मीडियम होती है, गुड होती है। और अगर 3 नंबर का एक्सचेंज हो रहा है तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो एक्सीलेंट होती है। तो किस तरीके से आप अपने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस को देखेंगे, कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1996। 10 मार्च 1996। अब यहाँ पर हम लोशो ग्रिड को फिल करेंगे। अब लोशो ग्रिड में आपके लिए पहले बना देती हूँ जिसमें आपको एज इट इज ही नंबर को प्लेस करना है, शफलिंग नहीं करनी है। किसी भी लोशो ग्रिड को बनाने के लिए यहाँ पर जो मैं नंबर दे रही हूँ इसको एज इट इज आपको रखना है 4 9 2 3 5 7 8 1 6। अब इसमें जो भी नंबर जितनी बार भी आपका रिपीट हो रहा है उतनी बार ही भरना है, कहीं और नहीं लिखना है। 1 अगर आपका 4 टाइम्स आ रहा है तो 1 वाले बक्से में ही आपको 1 को ही फिल करना है, चाहे वो 4 बार आ रहा है या 5 बार आ रहा है, यानी वहीं पर आपको उसका प्लेसमेंट करना है। अब नेक्स्ट उससे हम समझते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं। अगर एक फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1996 और वहीं आपका जो मेल है उसकी डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं 3 मार्च 1990, तो हम इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से चेक करेंगे। अब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे और अगर आप ध्यान देंगे तो जहां मैंने 1 प्लेस करा था उसी में हम अपनी 1 की प्लेसमेंट करेंगे। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जहां आपको डेट ऑफ बर्थ मिलती है आंख बंद करके आप सिर्फ उस डेट ऑफ बर्थ को इस लोशो ग्रिड के अंदर फिल कर दीजिए। यानी 1 को आपको यहाँ प्लेस करना है, नंबर 3 को आपको यहाँ प्लेस करना है, 1996। हमने इस लोशो ग्रिड में वो नंबर की प्लेसमेंट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे को हमारा मूलांक, भाग्यांक और कुए नंबर की कैलकुलेशन करना। मूलांक इनका 1 + 0 1 रहेगा, यानी इनका मूलांक जो है वो 1 रहता है। फीमेल का है ये चार्ट। भाग्यांक की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भाग्यांक की कैलकुलेशन इनकी 1 + 3 + 1 + 9 + 9 + 6 जो होगी वो आपकी 2 निकल कर आएगी। तो यानी इनका जो भाग्यांक है वो 2 होगा। यानी जहां मैंने आपको लोशो ग्रिड में बताया है कि आपको 2 का प्लेसमेंट करना है वहां पर आपको 2 को फिल कर देना है। अब इनका हम नेक्स्ट स्टेप में कुआ नंबर कैलकुलेट करेंगे। 1 + 9 + 9 + 6 जो आपका होगा वो 7 हो जाता है। और फीमेल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 4 + 7 कितना हो जाता है 11। 1 + 1 विल बी 2, यानी इनका जो कुआ नंबर हो जाता है वो 2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अपनी लोशो ग्रिड प्रिपेयर करी है। अब हम मेल का चेक करते हैं कि उनकी लोशो ग्रिड हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब हमने इनका भी प्लेसमेंट उन्हीं चीज़ों में वैसे करना है जिस तरीके से बॉक्स मैंने आपको बताया। नंबर 3 यहाँ फिल करेंगे, 2 यहाँ, 1 1 9 9 9। अब इनका मूलांक को कैलकुलेट करेंगे तो इनका मूलांक 3 ही रहेगा। भाग्यांक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो भाग्यांक निकल कर आ रहा है वो 7 निकल कर आ रहा है, तो आप 7 की जगह प्लेसमेंट कर देंगे और इनका जो कुआ निकल कर आ रहा है वो 1 निकल कर आ रहा है। अब आपके सामने आपकी ग्रिड आ गई है, दोनों की ग्रिड। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स आपको चेक करना है वो चेक करना है कि मूलांक वर्सेस मूलांक है या नहीं है। मैंने अपना रेफर इस चार्ट को दिया है जहां फ्रेंडली नंबर्स को रेफर कर सकते हो और उनके अकॉर्डिंगली मैच कर पाओगे कि आपका मूलांक वर्सेस मूलांक मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस फीमेल का जो मूलांक है वो 1 है और इन मेल का जो मूलांक है वो 3 है। 1 और 3 जो मूलांक होता है वो आपस में कंपैटिबल होता है। यानी अगर हम कंपैटिबिलिटी थ्रू मूलांक मैच करने की बात करते हैं तो यहाँ कंपैटिबिलिटी मैच हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो आप चेक करोगे कि कहीं ना कहीं आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना हो रहा है। अब आपको देखना है कि फीमेल के चार्ट में कौन कौन से नंबर मिस हो रहे हैं। फीमेल के चार्ट में जो भी नंबर मिस हो रहा है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो फीमेल के चार्ट में हमारा जो नंबर मिस हो रहे हैं वो 4 5 7 एंड 8 मिस हो रहे हैं। अब उसी तरीके से हम मेल के चार्ट में देखेंगे कि कौन कौन से नंबर मिस हो रहे हैं। मेल के चार्ट में मिस हो रहे हैं हमारे 4
हमारे 5 एंड 8 एंड 6। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि ये आपस में कितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करेंगे। सपोज अगर फीमेल के पास 5 है, इनके पास भी 5 है, 7 7 6। सपोज इन्होंने अपना 7, फीमेल ने अपना 7 मेल को दे दिया है, और मेल ने अपना 6 इनको दे दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जो हुए हैं वो नंबर 1 एक्सचेंज हुआ है, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले। यानी जब अगर आप अपना कोई भी नंबर अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हो तो वो पूरा तब माना जाता है जब वो उस नंबर के बदले आपको भी एक नंबर एक्सचेंज दे रहा है। तो यानी इधर इस फीमेल के पास सपोज नंबर 7 है, नहीं है, लेकिन वहां से नंबर 7 उसको मिल रहा है मेल के पास से, और नंबर 6 फीमेल के पास है, तो वो अपना 6 नंबर उसको शेयर कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ है, 1 नंबर का एक्सचेंज हुआ है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है ये ओके कंपैटिबिलिटी से मानी जाती है। अब हम अपने दूसरे एग्जांपल से समझेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो रहे हैं। ये ग्रिड मैंने आपके बना रखी है, ये मेल की ग्रिड है और ये आपकी फीमेल की ग्रिड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेल के पास जो नंबर मिसिंग है वो 258 मिसिंग है, और जो फीमेल के पास मिसिंग है नंबर वो आपके 4, 3 और 6 मिसिंग है। तो अगर ये फीमेल अपना 2 इनको देती है तो यहाँ से बदले में 4 मेल इनको दे देता है। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना हुआ, 1 नंबर ऑफ एक्सचेंज हुआ। अगर फीमेल अपना मेल आपको 3 यहाँ पर देता है और फीमेल अपना 5 यहाँ से मेल को दे देती है, तो यानी नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 2 हो गया है। सेम अगर फीमेल अपना 8 यहाँ पर दे रही है मेल को, और मेल जो है वो अपना 6 यहाँ पर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए हैं, 3 एक्सचेंज हो गए हैं। पहला पैरामीटर मूलांक वर्सेस मूलांक मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मूलांक है वो 3 है मेल का, और फीमेल का जो मूलांक है वो 2 है, यानी 3 और 2 जो है वो आपस में कंपैटिबल होते हैं। तो यानी यहाँ पर ये वाला जो आपका पैरामीटर रहता है ये मैच हो गया है। 3 नंबर ऑफ एक्सचेंजेस यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों ने एक दूसरे की ग्रिड को पूरा कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सीलेंट मैच होता है। यहाँ पर 951 की ग्रिड भी पूरी हो रही है, 456 की ग्रिड भी पूरी हो रही है, 258 की ग्रिड भी पूरी हो रही है। तो दैट मीन्स आफ्टर मैरिज दोनों ही अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और दोनों के पास कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये अपनी लाइफ एक पीसफुल ले पाएंगे। ये थे पैरामीटर्स जिनके थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि आपकी कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। दूसरी चीज, अगर आप इमोशनल पर्सन है और आपको कहीं ना कहीं अपना पार्टनर जो है हमेशा चाहिए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, तो उसके चार्ट में आपको चेक करना है क्या उसके पास 5 का प्रेजेंस है या 2 का प्रेजेंस है। क्योंकि जिनके पास नंबर 2 का प्रेजेंस होता है उनके चार्ट में कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल लेवल पर आपको हेल्प करते हैं। दे आर ऑलवेज अवेलेबल जहां आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी मैच कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।